हे एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एनालाइज हॉस्पिटल स्टॉक्स। क्योंकि देखिए हर बिजनेस मॉडल अलग होता है, हर बिजनेस मॉडल के मैट्रिक्स अलग होते हैं एंड हॉस्पिटल्स आर नो डिफरेंट। सो आज हम सीखेंगे कि हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल होता कैसा है, हम उसके कैसे एनालिसिस कर सकते हैं एंड हाउ टू पिक द राइट स्टॉक फॉर योर पोर्टफोलियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न हाउ टू एनालाइज हॉस्पिटल स्टॉक्स लाइक अ प्रो। Hey everyone, so we are in the Zoom, right? So आज हम सीखेंगे how to analyze hospital stocks, right? As you already know. So guys, अगर मैं hospital stocks की बात करूं तो अगर आप थोड़े से भी मार्केट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हो then you might have known कि काफ़ी सारे स्टॉक्स हॉस्पिटल सेक्टर्स में, हेल्थ केयर सेक्टर्स में मल्टी बैगर टर्नआउट हुए ना। तो क्वेश्चन कम्स कि ये क्यों हुए हैं, कि ऐसी क्या ग्रोथ आई हुई है, ऐसी क्या की फैक्टर्स हैं जो इन पूरी रैली को ड्राइव कर रहे हैं। एंड इवन राइट नाउ अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर को देखें तो एक टिपिकली एक बुल रन में है, राइट। अगर मैं इसको रीजनल हॉस्पिटल्स में बात करूं, अगर मैं आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की भी बात करूं, तो पूरा सेक्टर एक बुल रन में दिखता है। सो आज हम वही सीखेंगे कि यार अगर हमें एक ऐसे हॉस्पिटल स्टॉक्स को एनालाइज करना है कि जहाँ पे हम अच्छा खासा पैसा बना सके। नाउ बाय ऑल मीन्स आई डू नॉट बी रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई विल नॉट बी रिकमेंडिंग यू एनी फॉर्म ऑफ स्टॉक इन एनी फॉर्म और मैनर। कोई भी सेल और बाय रिकमेंडेशन नहीं होगा, ये पूरा एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होगा। सो डिस्क्लेमर रेडी है, राइट। सो सबसे पहले देखिए, अगर हमें कोई भी सेक्टर को एनालिसिस करना है, किसी भी सेक्टर का एनालिसिस करना है, हमें पूरी एक मैक्रो अप्रोच लेनी पड़ेगी, राइट। हमें देखना पड़ेगा कि किस साइज का मार्केट है, कि उससे क्या क्या ग्रोथ फैक्टर्स है, राइट। और इस वीडियो में मैं केवल दो ग्रोथ फैक्टर्स की बात करूंगा, जो है आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और आपका हेल्थ केयर स्पेंड एज अ परसेंट ऑफ योर जीडीपी, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं कि पूरा सेक्टर ग्रो कैसे कर रहा है, राइट। सो देखिए पूरा एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में, राइट। अगर मैं बात करूँ तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है, एक्सपैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, एंड सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। नाउ देखिए, इंडिया एक इमर्जिंग सेक्टर है, इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इट्स नॉट एन इकोनॉमी लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट्स नॉट एन इकोनॉमी लाइक यूरोप, राइट। सो यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स हैं, समथिंग लाइक विच इज योर लेट्स से हेल्थ केयर है आपका, राइट, आपका वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर है, राइट। सो हर एक सेक्टर में आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी। नाउ प्रेफरेबली हेल्थ केयर सेक्टर में यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा एज एन एनालिस्ट, अगर एक प्रोफेशनल एनालिस्ट की नजरिए से मैं देखूं, गवर्नमेंट प्लेज अ की रोल ओवर हेयर, राइट। गवर्नमेंट का रोल प्ले करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो लोगों को अच्छा एक्सेस टू हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सकती है, राइट। सो जो 2022 में जो पूरा सेक्टर अराउंड $372 बिलियन की वैल्यूएशन पे आया था, कि पूरा जो मार्केट है वो अराउंड $372 बिलियन का है। एंड नाउ दिस एंटायर मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट टू $610 बिलियन बाय 2026 एंड 774 बिलियन बाय 2030। सो ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स में इजीली देख सकता हूँ कि मार्केट पूरा डबल होने वाला है यहाँ से, राइट। सो ग्रोथ फैक्टर्स आपके फैक्टर उसमें है, प्रोसेस में, राइट। द गवर्नमेंट हैज प्लेड इंक्रीजिंगली प्रोएक्टिव रोल इन फॉस्टरिंग दिस ग्रोथ। सो देखिए, इंडिया का तो जीडीपी जो ऐसा परसेंट ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर स्पेंड में है, वो अराउंड 1.13% था, जो कि पथेटिकली लो है। आई एम सो सॉरी टू से, मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ा अपनी कंट्री के लिए, बट दिस शोज कि हमारी गवर्नमेंट कितना हेल्थ केयर पे स्पेंड करी। कहने का मतलब है, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसमें से केवल 1.1 रुपीज़ आप स्पेंड कर रहे हो ऑन हेल्थ केयर, राइट। नाउ ये पूरा जो हेल्थ में पूरा बता रहा हूँ हेल्थ केयर का, जिसमें आपका डायग्नोस्टिक्स भी है, इसमें आपका सैनिटरी वाटर भी है, इसमें आपका हॉस्पिटल्स भी है, और आपका जितने भी छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, ये पूरा हेल्थ केयर पे स्पेंड है। सो नाउ यू कैन सी कि कितना कम हम स्पेंड कर रहे थे बैक इन 2014 एंड 15। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, हमारा जो स्पेंड था वो अराउंड 1.84% आया, राइट। स्टिल बेटर, राइट, 1.84%। एंड करंटली हमारे पास अराउंड 1.9% है, ऑलमोस्ट 2% ऑफ आर इंटायर जीडीपी। की मान लीजिए अगर इंडिया 5 ट्रिलियन की है, तो इसका 2% आप निकाल सकते हैं कि कितना बैठेगा, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 100 बिलियन बैठेगा, राइट। तो $100 बिलियन हम स्पेंड कर रहे हैं अपना मोटा मोटा हेल्थ केयर पे, राइट। नाउ द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट, अभी आप थोड़ा रिसर्च करें तो आपको पता लगा कि 2.5% बाय 2025। 2025 इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। आई डू नॉट थिंक कि गवर्नमेंट ये टारगेट मीट कर पाएगी। 2.5% ऑफ जीडीपी इज जस्ट ह्यूज, राइट। हम 1.1 1.8 आने में हमें 7 साल लग गए। सो आई डू नॉट थिंक 1.9 से हम 2.5 का जंप मार देंगे एक साल के अंदर अंदर, राइट। बट दीज आर सम ऑफ द ग्लोबल थीम, राइट। नो, हमें सबसे पहले ये ट्रैक करना पड़ेगा कि अगले बजट में, जो फरवरी में बजट आता है, कि
गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे कहाँ स्पेंड करने वाली है, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि गवर्नमेंट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी कितना स्पेंड करेगी हेल्थ केयर पे। इससे हमारे पूरे सेक्टर की एक मेगा थीम बन जाएगी, राइट। अगर आपको और जानना है कि भाई कौन कौन से सेक्टर हैं जो एक्चुअल में बेनिफिट करेंगे, उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई बजट जरूर देखा करो हर साल, राइट। सो दिस इज द मैक्रो थीम, राइट। यहीं पे आगे चलते हैं हम। देखिए, अगर हमें किसी भी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है, जो सेकंड स्टेप आता है ये समझना कि वो किस फेज में है, राइट। अगर मैं अभी अपने इंटेलिजेंस को यूज करके बोलूँ, जो पूरा जो इंडिया का हेल्थ केयर स्पेस है, उसमें से खास करके अगर मैं हॉस्पिटल सेक्टर की बात करूँ, वो आपका आता है आपका हाई ग्रोथ फेज में, राइट। ये स्टार्टअप फेज तो बिल्कुल भी नहीं है। डोंट इवन थिंक कि एक हेल्थ केयर स्पेस जो है वो इंडिया में स्टार्टअप फेज में है। प्रूवन हो चुका है। यंग ग्रोथ भी नहीं है, इट्स नॉट अ यंग ग्रोथ कि अभी अभी आए हैं अभी अभी ग्रो हो रहा है, राइट। किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अभी इन दो में हमें नहीं पता होता कि भाई ये बिजनेस मॉडल चलेगा नहीं चलेगा। सो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि वी आर इन समवेयर अराउंड हाई ग्रोथ टू मेच्योर ग्रोथ, राइट। काफी सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स जो हैं वो मेच्योर ग्रोथ में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपके पास अल्फा जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी काफी कम है, राइट। जो जहाँ पे अल्फा जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे होती है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। बट द एंटायर सेक्टर अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग लाइज समवेयर ओवर हेयर, राइट। कि आपका मोटा मोटा हाई ग्रोथ फेज में, राइट। अब काफी सारे फैक्टर्स हैं ऐसे। आपका इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, लाइक कोविड के बाद से हम सभी को पता है कि जो डिमांड है वो बढ़ गई है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में हमें सबको पता है। राइजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, देखिए इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज सुपर सुपर लो। अराउंड 90% से भी ज्यादा जनता विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस के साथ है, राइट। सो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज गोइंग टू प्ले अ की रोल ओवर हियर, राइट। एंड एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ मेडिकल टूरिज्म एंड मेनी मोर फैक्टर्स। मेडिकल टूरिज्म के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, राइट। सो ये है हमारा इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर कि हम एक हाई ग्रोथ फेज में हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आर गोइंग टू प्ले द की रोल्स। एंड यहाँ पे अल्फा फाइंड करने के लिए यू नीड टू बी अ बिट स्मार्टर, राइट। सो देखिए, अब मैं बात करता हूँ इंडिया के मेडिकल टूरिज्म की, राइट। देखिए, सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि इंडिया में एक्चुअली में जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो सस्ता है, राइट। इसका मैं प्रूफ आपको दिखाता हूँ। सिंपल से हम चलते हैं हमारी स्क्रीनर में। सो स्क्रीनर में मैं आ गया हूँ। यहाँ मैं चाहूँगा मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के, एंड वंस अगेन कोई भी रिकमेंडेटरी स्टॉक के बारे में बात नहीं करूंगा, राइट। इवन तो मैक्स के ऊपर हमने कवरेज भी निकाली थी। एंड इफ आई गो टू द पीपीटी ओवर हियर, मैक्स की Q2 की FY25 की पीपीटी है, ये FY24 की, सॉरी, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो, ओप्स, ओके, या दोबारा ओपन करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंडिया का मेडिकल टूरिज्म है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, राइट। सो 30% केकर से ग्रो कर रहा था 2014 से लेकर के 19 तक, राइट। एंड वी ऑल नो ये डिप जो है वो क्यों आया है, क्योंकि वो कोविड 19 है, राइट। कोविड 19 ने एक टेम्पररी डिप दिया था पूरे मार्केट में, कि जो मेडिकल टूरिज्म है, जितने भी लोग बाहर से इलाज कराने आ रहे हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया में इलाज सस्ता है, उसके बारे में बात करते हैं, राइट। सो 3 मिलियन, अराउंड 30 लाख पीपल विल बी ट्रैवलिंग टू इंडिया जस्ट फॉर द ट्रीटमेंट, राइट। ये मेडिकल वीजाज होते हैं, राइट। अगर आपके पास भी, आई होप नॉट कि आपको कभी जाना पड़े, लेकिन अगर कुछ होता है ऐसा, तो इवन यू कैन गो टू यूएस और सम यूरोपियन कंट्री टू गेट द ट्रीटमेंट, अगर वहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हो तो, राइट। सो यहाँ से हम 1.8 पे आए 2020 में। नाउ 2024 तक अराउंड ये 7.4 मिलियन है, राइट। 7 लाख, राइट, 7.4 लाख। नाउ व्हाट मैक्स इज सेइंग कि हमारे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 3 मिलियन मेडिकल टूरिस्ट विल बी देयर इन India just to get the right treatment at the right prices, right? So this is a huge opportunity for the entire sector, right? कि पूरा entire sector, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। So this goes on to show कि मेरे पास फैक्टर्स अवेलेबल है जिससे मैं इजीली एनालिसिस कर सकता हूँ, राइट। सो लेट्स गो बैक टू आवर पीपीटी, राइट। सो मोटा मोटा 30% की ग्रोथ है पिछले 5 साल में, विच इज जस्ट ह्यूज, राइट। ऑल द इंडस्ट्री फेसेस सेटबैक ड्यूरिंग कोविड 19, with numbers dropping to 1.8 million in 2020. It has since rebounded strongly. So 1.8 से आप देख सकते हैं अराउंड 5.6 पे 2023 में आएगा, हमारा 6.4 है यहाँ पे, राइट। जस्ट अ मिस्टेक ओवर है। सो 7.4 हमारा 2024 का डेटा है, राइट। सो दिस इज जस्ट ह्यूज, राइट। So let's go further and see what are some other factors, राइट। सो अब बात करते हैं हम कि हम कैसे यहाँ पे ये जान सके कि भाई इंडिया में इलाज सस्ता होते हुए भी हमारे पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के, क्योंकि
इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है, राइट। सो यहीं पे अगर मैं कुछ काफ़ी सारे मेडिकल प्रोसीजर की बात करूँ, हिप रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है, हार्ट बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट, डेंटल इम्प्लांट। आई होप हम में से कोई भी इन सब चीज़ों के चक्करों में ना पड़े। लेकिन यहाँ पे आप कॉस्ट एडवांटेजेस देखिए। इंडिया में एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी अराउंड $7,000 की होती है। वहीं पे अगर मैं यूएस की बात करूं, जो कि सबका एस्पिरेशनल कंट्री है, वही चीज़ अराउंड 7 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है, $50,000, राइट। नी रिप्लेसमेंट $6,200 की है यहाँ पे, वहीं पे यूएस में $50,000 की। सो 8 टाइम्स का बेनिफिट है हमारे पास, 8 टाइम्स का फर्क है। हार्ट बाईपास $5,200, वहीं पे $144,000। सो बेसिक इतनी तो आप एमबीए कर लोगे हार्वर्ड से, राइट। इतनी तो एमबीए की कॉस्ट होती है हार्वर्ड की, राइट। वहीं पे एंजियोप्लास्टी है और हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट, और उसका सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो यहाँ पे मुझे इजीली दिख रहा है कि एक मेगा थीम चल रही है, बट पीपल आर क्वाइट अनअवेयर ऑफ दिस। वो लोग फैंसी थीम्स के पीछे भाग रहे हैं, बट ये एक ऐसी थीम है, अगर यहाँ पे आपने एक अंडर वैल्यूड, अंडर अप्रिशिएटेड को, स्टॉक को पकड़ लिया, देन यू कैन मेक गुड रिटर्न्स, राइट। सो दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ दिस एंटायर सेक्टर, राइट। आपके पास गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गए, आपके पास मैक्रो लेवल के इनिशिएटिव, आपके पास मैक्रो लेवल के ड्राइवर्स हो गए, और यहाँ पे थोड़े इंडस्ट्री लेवल के ड्राइवर्स भी हैं यहाँ पे, राइट। सो देखिए, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। मैं 10 ग्रोथ ड्राइवर्स दूंगा ऐसे, जिनके यूज करके आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। देखिए, इंडिया में जो हॉस्पिटल सेक्टर है वो काफी ज्यादा सीजनल बिजनेस है, राइट। क्योंकि जैसे हमें पता है कि अभी गर्मी के टाइम पे डेंगू के केसेस बढ़ जाते हैं, राइट। जॉन्डिस के केसेस भी बढ़ जाते हैं, राइट। सो ये सीजनल बिजनेस है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग, एज इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया पॉपुलेशन जैसे वो एज करेगी, राइट। अभी इंडिया की मीडियन पॉपुलेशन 27 है। अगले 30 ईयर्स में जितनी भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे क्रॉनिक डिसीजेस का, लाइफस्टाइल डिसीजेस का प्रेवलेंस बढ़ जाएगा, उससे हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ेगी। नाउ दिस इज अ सैड फैक्ट, बट जो है सो है। राइजिंग पॉपुलेशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक आयुष्मान भारत, हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मेडिकल टूरिज्म, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। नाउ ऑब्वियसली अगर प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इट मीन्स की ग्रोथ नहीं आ रही है, राइट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हमारे पास, इंक्रीजिंग इनकम लेवल्स ना। नाउ इट्स एन ऑब्वियस थिंग ना, अगर आपकी इनकम लेवल बढ़ रही है, देन यू विल डिमांड अ गुड लाइफस्टाइल। आप अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च करोगे, अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करोगे। डिमांड फॉर स्पेशलाइज्ड एंड एडवांस्ड केयर, एंड ग्रोथ ऑफ टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे आते हैं हमारे रीजनल हॉस्पिटल्स, राइट। हम उनके बारे में भी बात करेंगे, राइट। सो दिस इज द अ फ्यू की ग्रोथ ड्राइवर्स। नाउ अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल सेक्टर के कुछ ऐसे मेट्रिक्स के बारे में, जिनको यूज करके आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग ही बिजनेस मॉडल है। उसके बारे में हम पूरा केस स्टडी से समझेंगे, राइट। सो सबसे पहला है मेरे पास एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। देखिए, सिंपल सा जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। It's a crucial financial metric that measures the revenue generated per occupied bed per day. Right? Let's suppose किसी हॉस्पिटल में 10 बेड है, लेट्स से 4 बेड है, राइट। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने एक हॉस्पिटल खोला, उसमें मैंने 4 बेड लगाए, राइट। मेरा 1 लाख का रेवेन्यू आया डेली। ना तो क्वेश्चन कम, मेरा एवरेज रेवेन्यू पर बेड कितना है, कि मैंने हर एक बेड पे डेली कितना कमाया। यहाँ पे मेरा एवरेज रेवेन्यू 25,000 हो गया। नाउ कॉमन सेंस से सोचिए, अगर एक हॉस्पिटल का, कीपिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट, दोनों सेम स्पेशलिटी के हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ए एंड हॉस्पिटल बी, हॉस्पिटल ए का जो एवरेज रेवेन्यू है वो 30,000 है, राइट। हॉस्पिटल बी का 30,000 है, एंड हॉस्पिटल ए का 25,000 है। कौन सा हॉस्पिटल ज़्यादा बेटर है, कीपिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे मैं स्पेशलिटी मिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा। हॉस्पिटल बी, इट्स एन ऑब्वियस थिंग, राइट, क्योंकि वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है पर बेड पे। इट्स लाइक सेइंग कि अगर मेरे पास रियल एस्टेट में 4 कमरे हैं, और हर रूम से मैं 30,000 रुपीज रेंट पर डे निकाल पा रहा हूँ अपने होटल में, राइट। सो इट मीन्स कि मेरा जो होटल है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। नाउ अब ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपका मिक्स ऑफ प्रोसीजर्स, सेकेंड है आपका प्राइसिंग पावर, एंड आपका पेशेंट डेमोग्राफिक्स, राइट। यहाँ पे आपका स्पेशलिटी मिक्स बहुत जरूरी होता है, इसको समझते हैं, चलिए, राइट। सो लेट्स गो टू द मैक्स हॉस्पिटल्स पीपीटी। सो जब भी आप देखिए पीपीटी में आए किसी भी कंपनी की, अगर कोई भी मेट्रिक के बारे में आपको जानना है, सिंपल से आपको कंट्रोल एफ दबाना है, राइट। कंट्रोल एफ और कमांड एफ इफ यू आर इन मैकबुक। सो मैं यहाँ सर्च करूंगा एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, राइट। ओके, ठीक है, मेरे पास 13 मैचेस आ चुके हैं। एंड मैक्स हॉस्पिटल की बात ये अच्छी लगती है मुझे कि ये लोग
डिफाइन भी करते हैं अपने मेट्रिक्स को। राइट, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डिफाइन भी करा हुआ है इन्होंने, काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन करी हुई हैं, सारी मेट्रिक्स को डिफाइन करा हुआ है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ग्रॉस रेवेन्यू डिवाइड बाय द ऑक्यूपाइड बेड डेज। राइट, सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है। राइट, सो लेट्स फाइंड एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। चलो, राइट, सो यहाँ पे हम देखते हैं। सो यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल ने बता रखा है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इन थाउजेंड। सो मैक्स का, फोर्टिस का, नारायणा, अपोलो, मेदांता एंड किम्स हॉस्पिटल। राइट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड ये ग्लोबल हेल्थ। राइट, सो यहाँ पे हमारे पास अराउंड 6 हॉस्पिटल्स हैं जो लिस्टेड स्पेस में है। राइट, मैक्स हॉस्पिटल हैज द हाइएस्ट एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड एंड परसेंट ऑफ बेड कैपेसिटी इन मेट्रो सिटी। राइट, कि कितना बेड कैपेसिटी है इनके पास मेट्रो सिटीज में। राइट, सो मैक्स हॉस्पिटल यहीं पे बाजी मारता है, क्योंकि इन्होंने मेट्रो हॉस्पिटल्स में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खोल के एंड गुड स्पेशलिटी मिक्स प्रोवाइड करा के एक अच्छे ब्रांड नेम्स के साथ एक मोड क्रिएट किया हुआ है ना। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेटरी इन नेचर, मैं मैक्स को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे देखिए 77,000 रुपीज का पर ऑक्यूपाइड बेड इनका रेवेन्यू है। पर बेड पे इनका 77,000 का रेवेन्यू बनता है। फोर्टिस का 65,000 का, नारायणा का 41,000 का, अपोलो का 59,000, मेदांता का 64,000 एंड आपका किम्स का 38,000। सो अगर मैं सारी चीज़ों को इग्नोर करूं, यहाँ पे मैक्स क्लियर विनर है। राइट, कि हर एक दिन 77,000 रुपीज हर एक बेड से आ रहा है। राइट, सो दिस गोज ऑन टू शो कि भाई एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इज योर की मेट्रिक वेन एवर यू आर एनालाइजिंग एनी हॉस्पिटल स्टॉक। राइट, सो जस्ट अ सेकेंड, या सो वहीं पे जो दूसरा मेट्रिक है आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, नाउ goes on to show just common sense यूज करिए यहाँ पे। It measures the average number of days a patient stays in the hospital. It is an operational metric that reflects efficiency in managing treatments and patient. While shorter ALOS indicates faster turnaround and higher bed turnover, it must be balanced with quality care. Now देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, कितने दिन एक बंदा हॉस्पिटल में रहता है। बहुत लोग अभी ये सोचेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि एक बंदे को ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में रखे, बट दिस इज काउंटर इंटुइटिव। ये मेट्रिक कम होना चाहिए। यूजुअली 3 to 4 डेज का एवरेज लेंथ ऑफ स्टे होता है टॉप हॉस्पिटल्स का, जितना मैंने एनालिसिस करा है। राइट, चलिए मैक्स हॉस्पिटल का देखते हैं कि कितना है उनका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। कमांड एफ, ALOS। राइट, एंड वी गॉट ALOS। या लेंथ ऑफ स्टे मस्ट बी ओवर हियर। तो लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड इट। ऑक्यूपेंसी रेट है, ALOS है। ओके, लेट मी फाइंड इन द ट्रांसक्रिप्ट। या तो देखिए Q1 FY25 में कंपनी बता रही है कि हमारा जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है, इट्स टू डेट अराउंड 4 डेज एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स Q1 FY24, 4.1 डेज एंड 4.2 डेज। राइट, सो यहाँ पे मुझे इजीली पता लग रहा है कि एक टिपिकल बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन रहता है इन हॉस्पिटलाइजेशन। कि अगर मैं एडमिट हुआ हूँ, बाय गॉड आप में से कोई भी एडमिट ना हो, आई होप। राइट, आप सभी हेल्दी रहें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैक्स कह रहा है कि मेरे पास 4 दिन का रहता है। राइट, अपोलो का देखते हैं यही, चलिए, क्योंकि केस स्टडी के बेस पे है मेरा पूरा जो सेशन होते हैं। अपोलो के केस में देखते हैं हाउ मच इज द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। अपोलो हॉस्पिटल्स, लेट मी सी इफ अपोलो हैज द डेटा और नॉट। ALOS। राइट, सो यहाँ पे देखिए सिंपल सा पता लग रहा है मुझे यहाँ पे ALOS इज अराउंड 3.35 डेज Q2 FY25 में। राइट, वहीं पे पिछले साल का कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर देखिए 3.29, हल्का सा बड़ा है लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम ही है, फ्लैट है। राइट, सो 3.35 फॉर अपोलो,
मैक्स के लिए है 4.1। तो यहाँ पे कौन जीत रहा है? यहाँ पे अपोलो इज द क्लियर विनर, क्योंकि वो जल्दी टर्न अराउंड कर सकते, राइट? क्योंकि जितना जल्दी बेड खाली होगा, दूसरा पेशेंट आएगा, उससे ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा। सो इट इम्प्रूव्स द टर्न ओवर ऑफ योर बेड। टर्न अराउंड रेशियो, जैसे जिसको हम एसेट टर्न ओवर बोलते हैं ना, कि हम एक एसेट को कितनी बार टर्न कर देते हैं, तो यहाँ पे बेड टर्न ओवर रेशियो आपका बढ़ जाता है, राइट? सो आपको ये देखना है कि दिस रेशियो शुड रिमेन स्टेबल विद इन द हिस्टोरिकल एवरेज एंड द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का जो मेट्रिक है अराउंड 3 to 4 days का है फॉर टॉप हॉस्पिटल्स, राइट? चलिए एक हॉस्पिटल का और देखें बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। उस हॉस्पिटल का नाम है आपका जीपीटी हेल्थ केयर, राइट? वंस अगेन कमांड एफ, ट्रांसक्रिप्ट, एएलएस, राइट? या यहाँ पे देखिए कंपनी पूरा बता रही है। द एएलएस हैज reduced to 3.98 in H1 as compared to 3.51 in H1 2025, राइट? 3.98 से ऑलमोस्ट 4 से 3.5 पे आ गया। सो इज दिस अ गुड साइन और बैड साइन? इट्स अ गुड साइन। द सेम इज एन अकाउंट फॉर आर competition कंटिन्यूअस एफर्ट्स टुवर्ड्स चेंजिंग द केस मिक्स, राइट? केस मिक्स क्या है यहाँ पे? कि कौन सा स्पेशलिटी का हमारे पास पेशेंट आ रहा है, राइट? अब देखिए ऐसी स्पेशलिटी का पेशेंट आ रहा है जिसको ट्रीट करने में टाइम लग रहा है हॉस्पिटल के लिए। इट मीन्स कि हॉस्पिटल के पास इतनी स्पेशलिटी नहीं है कि उसको हम जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सकें, राइट? सो दिस गोज ऑन टू शो कि आपका स्पेशलिटी मिक्स मैटर करता है, आपका क्वालिटी केयर मैटर करता है, एंड जितना आपका एएलओएस लो होगा उतना ही आपका बेड टर्नओवर इंप्रूव होगा, राइट? सो ये दूसरा मेट्रिक है जो आपको ध्यान में रखना है, चलिए, राइट? सो अगर आपको इसके बारे में और जानना है देन आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि प्लीज खुद से एनालिसिस कीजिए, राइट? ऑक्यूपेंसी रेट, राइट? चलिए वंस अगेन हम पीपीटी में चलते हैं, ऑक्यूपेंसी रेट यहीं पे सर्च कर लेते हैं, ऑक्यूपेंसी रेट, राइट? ओके, यहाँ पे जीपीटी हेल्थ केयर की मैनेजमेंट बोल रही है द कंपनी लेवल बेड ऑक्यूपेंसी रेट स्टूड एट 54% ऑन अमेलगमेटेड बेसिस, ठीक है? सो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि पूरा कंपनी लेवल, पूरा ग्रुप लेवल पे 54% है हमारे पास ऑक्यूपेंसी रेट, विच इज पथेटिक इन माय ओपिनियन, राइट? वंस अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, हमने इस हॉस्पिटल को भी कवर किया हुआ अपनी रिसर्च में, राइट? सो टिपिकली 70 to 80% का टारगेट हमेशा होना चाहिए। चलिए मैक्स हॉस्पिटल की बात करते हैं, हम टॉप हॉस्पिटल की बात करें जो स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं हमारे स्पेशलिटी वाले, वहीं पे लेट्स सी ऑक्यूपेंसी, राइट? ओके, सो यहाँ पे देखिए कंपनी जो अभी अभी स्टैब्लिश हुआ है, न्यू ऑपरेशनल मैक्स द्वारका हॉस्पिटल है, आई गेस ये Q1 की FY25 की रिपोर्ट है, FY24 की, ये Q1 की तभी हुआ था ये। 33 करोड़ का रेवेन्यू आया, EBITDA लॉस ऑफ 18 करोड़, नाउ ऑक्यूपेंसी ऑफ 41% एंड एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ऑफ ₹80,000, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन कम, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑक्यूपेंसी रेट लो क्यों है? क्योंकि अभी न्यूली ऑपरेशनल है, अभी टाइम लगेगा। EBITDA लॉसेस, इवन तो 33 करोड़ का रेवेन्यू आया है लेकिन EBITDA के बेस पे लॉसेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सिंपल से योर व्हाट डू वी कॉल इट, ऑपरेटिंग लेवरेज प्लेज आउट, राइट? शुरू में आपके फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होते हैं हॉस्पिटल्स में, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वंस इट ब्रेक्स इवन द प्रॉफिटेबिलिटी शूट्स अप, राइट? सो मेक श्योर आप ऑक्यूपेंसी रेट हमेशा देखें, राइट? सो चलिए अपोलो का देखते हैं यहाँ पे, एंड लेट मी सी अपोलो, वेयर आर यू? ऑक्यूपेंसी, राइट? सो यहाँ पे देखिए अराउंड 73% की ऑक्यूपेंसी रेट हमारे पास है, राइट? सो मेक श्योर आप ऑक्यूपेंसी रेट हमेशा देखें, एंड डू नॉट इवन थिंक फॉर अ मोमेंट कि आप ऑक्यूपेंसी देखे बिना किसी हॉस्पिटल को एनालिसिस करेंगे, राइट? इबिड्डा पर बेड, कि हर एक बेड पे मैं कितना इबिड्डा अर्न कर रहा हूँ, राइट? सो लेट्स से मेरा जो इबिड्डा आया है वो मेरा 100 करोड़ का है, लेट्स कीप इट सिंपल फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस। 100 करोड़ का मेरा इबिड्डा है एंड मेरे पास है 100 बेड, तो पर बेड मेरे पास कितना इबिड्डा आया? 1 करोड़ इबिड्डा। नो कीपिंग ऑल थिंग्स कॉन्स्टेंट, लेट्स से कोई दूसरा हॉस्पिटल उसका इबिड्डा है 1.5 करोड़, राइट? सो कौन सा हॉस्पिटल बेटर है? कीपिंग ऑल थिंग्स कॉन्स्टेंट, हॉस्पिटल बी, राइट? सो इट गोज ऑन टू शो कि इबिड्डा पर बेड इज द मेन मेट्रिक ओवर हेयर, कि आपके पर बेड पे इबिड्डा कितना आ रहा है, आपके एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड कितने हैं, जो कि मैटर करता है आपका स्पेशलिटी मिक्स पे, राइट?
एंड लेट्स गो मूव फॉरवर्ड। पे और मिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि अगर आपको लंबा गेम खेलना है आपको पे और मिक्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? पे और मिक्स समझते हैं क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम डिफरेंट पेमेंट सोर्सेज, राइट? अब आप जानते हैं कि अगर जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो बहुत अलग अलग तरीके से लोग पे करते हैं। सम आउट ऑफ द पॉकेट पे करते हैं, राइट? अपने खुद के पॉकेट से, कि आपने कैश पे करा अपनी पॉकेट से। सम पीपल हु आर स्मार्ट वो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, राइट? सम पीपल के उनके पास सीजीएचएस के होते हैं, आई एम श्योर काफ़ी सारे आपके पास पैनल होंगे सीजीएचएस के एंड पीएसयू पैनल्स, राइट? कुछ लोगों के पास होता है जैसे आयुष्मान भारत हो गया, 5 लाख तक का इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, राइट? सो काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें होते हैं। इंटरनेशनल पेशेंट्स भी होते हैं काफ़ी सारे, कि कहाँ से इंटरनेशनल पेशेंट्स आ रहे हैं एंड दे आर पेइंग यू इन डिफरेंट फॉर्म्स, राइट? सो आपके पास ये एक चीज़ है, जितने भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस है, सीजीएचएस है, आपके आयुष्मान है, ये आपके लो मार्जिन है। एंड दैट इज द रीजन हॉस्पिटल्स लाइक मैक्स हैज स्टॉप टेकिंग दीज मोस्ट ऑफ द पैनल्स, राइट? वो आपको रीइम्बर्स करवा सकते हैं लेकिन आपको शुरू में कैश पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये लो मार्जिन होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ इनके कुछ प्री डिटरमिन्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वहीं पे आउट ऑफ द पॉकेट एंड आपका जो इंटरनेशनल पेशेंट्स है ये इनके हाई मार्जिन होते हैं, राइट? क्योंकि इनको अपफ्रंट कैश मिल जाता है एंड ये इनके पास बार्गेनिंग पावर भी नहीं रहती इतनी, राइट? सो लेट्स सी पे और मिक्स एंड पे और, राइट? राइट। सो अपोलो वाले क्या बोल रहे हैं, देखिए। अपोलो में जब भी कोई जाता है 40% ऑफ पीपल आर पेइंग बाय देयर ओन पॉकेट, सेल्फ पे, राइट? हाई मार्जिन। वहीं पे इंश्योरेंस 44%, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इंडिया में। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इज अ बिट लो मार्जिन। पीएसयू एंड गवर्नमेंट इज ओनली 10%। कहने का मतलब है 100 में से केवल 10 लोग हैं जो अपोलो में जा रहे हैं, जो पीएसयू है, गवर्नमेंट पैनल है, एंड आईपीएस जो इनका कुछ अलग से होगा, इनपेशेंट सर्विस, राइट? सेकेंड थिंग जो आपको देखनी है किसी भी हॉस्पिटल में, आप ये देख सकते हैं कि स्पेशलिटी मिक्स हॉस्पिटल का क्या क्या है। कार्डियोलॉजी है हमारे पास, ऑन्कोलॉजी है, राइट? ना ऑन्कोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी आर हाई मार्जिन ट्रीटमेंट्स, राइट? आई हेट टू से दिस बट दिस इज अ हाईली प्रॉफिटेबल सेगमेंट फॉर एनी हॉस्पिटल, राइट? आप कॉन कॉल पढ़ना किसी भी हॉस्पिटल की, वो आपको बताएंगे कि ऑन्कोलॉजी पे फोकस उनका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इट रेंडर्स हायर मार्जिन। न्यूरोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, राइट? स्टमक के इंटरनल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ट्रांसप्लांट्स एंड पीडियाट्रिक्स, राइट? सो ओवरऑल आपको देखना है कि हर एक स्पेशलिटी का मार्जिन कैसा है, एंड प्रेफरेबली उस हॉस्पिटल का मार्जिन ज़्यादा होगा जो ऑन्कोलॉजी पे एंड कार्डियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस्ड है। दैट इज द रीजन अपोलो इज वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स इन इंडिया, राइट? हेट टू से दिस। सो वहीं वंस अगेन यार, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में बात करते हुए भी अजीब लगता है कि वी आर सेइंग कि भाई अपना मार्जिन बढ़ाओ, लोग बीमार पड़े तो हम प्रॉफिट बनाएंगे, राइट? पेशेंट फुटफॉल्स की कितने लोग डेली अंदर आ रहे हैं, राइट? इन पेशेंट डिपार्टमेंट एंड ओपीडी में, राइट? जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो आप देखते हो कि ओपीडी अलग है, आपका इमरजेंसी वार्ड अलग है, एंड आपका आईपीडी अलग है, राइट? सो ओपीडी में कितने लोग आ रहे हैं, आईपीडी में कितने लोग आ रहे हैं, एंड हाउ दे आर कन्वर्टिंग इनटू द एक्चुअल पेइंग पेशेंट, राइट? जितने ज्यादा लोग आएंगे ऑब्वियसली बात है हॉस्पिटल कोई घूमने तो जाएगा नहीं। अगर वो जा रहे हैं देन इट मीन्स there is some problem with them or their relative, right? So it goes on to show कि ये metric भी आपको ध्यान में रखना है। So let's move forward with this folks, right? 5 forces का एनालिसिस देखिए करते हैं हॉस्पिटल्स का। देखिए सबसे पहले तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट? जितने भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी चेन हॉस्पिटल्स हैं, उनको ये थ्रेट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टिपिकल 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने पढ़ा था कौन कॉल में, अराउंड 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट? एक टिपिकल 500 बेड का हॉस्पिटल क्रिएट करने के लिए। और वो बेड क्रिएट और वो हॉस्पिटल क्रिएट करने के लिए आपको इतने रेड टेपिज्म से निकलना पड़ेगा, इतने रेगुलेटरी अप्रूवल से निकलना पड़ेगा। आपको फिर लैंड भी चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप दिल्ली जैसी जगह में हॉस्पिटल बनाना चाहते हो, दिल्ली में तो बनने से रहा, मुंबई में भी बनने से रहा, राइट? मुंबई में कहीं लैंड अवेलेबल नहीं है। सो एक ऐसा हॉस्पिटल जो किसी मेट्रो टाउन में है और स्टैब्लिश्ड है, उसके पास थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है ही नहीं, राइट? एंड दैट इज द रीजन यू विल सी कि जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, जब भी वो केपेक्स करते हैं ना, वो ब्राउन फील्ड केपेक्स होता है, राइट? आपका ऑलरेडी ब्राउन फील्ड केपेक्स होता है, कहने का मतलब बनी बनाई फैसिलिटी को एक्सपैंड करते हैं एज कंपेयर टू ग्रीन फील्ड की स्क्रैच से बनाते हैं। सो ब्राउन फील्ड केपेक्स आर द मेन इंपॉर्टेंट मेट्रिक ओवर हियर एंड एज कंपेयर टू ग्रीन फील्ड। बार्गेनिंग पावर, पावर ऑफ बायर्स, आपके और मेरे पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, राइट? वी कैन नॉट से कि भाई 10 लाख का बिल बना है तो 5 लाख में कर दो, नहीं है।
थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कंपटीशन में कौन है। अगर मैक्स का कंपटीशन अपोलो में है, सो यहाँ पे हल्का सा सब्स्टिट्यूट का चांस आ जाता है, बट इंटायरली सब्स्टिट्यूट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, तो यहाँ पे मेरे को एक हल्का सा डर ये है कि गवर्नमेंट कभी कभार रेगुलेटरी चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है, राइट। प्लस लैक ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स इन इंडिया, राइट, बिकॉज दे आर द सप्लायर्स ओवर हियर, राइट। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन इंडिया, ये एक चीज क्रिएट कर सकती है। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, देखिए कोई डायरेक्ट राइवलरी नहीं है यहाँ पे। हर एक हॉस्पिटल एक अलग चीज को टारगेट कर रहा है, राइट। जितने भी आपके टॉप के हॉस्पिटल्स आपके मैक्स हो गया वो क्वार्टरनरी केयर में है, राइट। थोड़े रीजनल हॉस्पिटल्स आगे वो टर्शरी केयर में है, राइट। थोड़े और नीचे आगे जो क्लिनिक हो वो प्राइमरी केयर में है। सो इतना तगड़ा कंपटीशन नहीं है आपस में, कंपटीशन डायग्नोस्टिक्स में है, बट वो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, राइट। सो राइट, सो चार ऐसे सोर्सेज जो मैं ये बोलूँगा कि आप पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए आज से, अगर आप हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि शुरू में मेरे को इन्हीं सोर्सेज से पता लगा था कि भाई कैसे मैं सोर्सेज को आइडेंटिफाई करूँ। सो ये चार मैगजीन्स हैं जो आई हाईली रिकमेंड। एंड वंस अगेन, अगर आपने मेरा इक्विटी कोर्स नहीं देखा है, देन प्लीज़ डू इट, राइट। सो ये कुछ ऐसे मेट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके आप हॉस्पिटल को एनालाइज कर सकते हो। एंड बिफोर वी क्लोज डाउन टू दिस सेशन, बात करते हैं कि हम कैसे हॉस्पिटल्स का वैल्यूएशन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो कोई भी हॉस्पिटल पीई रेशियो देख के नहीं होता, राइट। हमें यहाँ पे पीई रेशियो को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि पीई रेशियो बिल्कुल मैटर नहीं करता, करता है, बट पीई रेशियो इज नॉट द मेन मेट्रिक ओवर हेयर। ईवी टू EBITDA इज द मेन मेट्रिक ओवर हेयर। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पूरा हॉस्पिटल की बात करूँ, एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA मैटर्स द मोर। क्योंकि हम अगर EBITDA पर बैठ के भी बात कर रहे हैं तो EBITDA मैटर्स द मोस्ट, राइट। क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होता है, और हर हॉस्पिटल इक्वली कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि हर एक की अलग अलग मार्जिन है, हर एक अलग अलग रीजन में एस्टैब्लिश है। सो ईवी टू EBITDA रिमूव दैट थिंग, राइट। सो ऑलवेज मेक श्योर आप जब भी वैल्यू करें किसी भी हॉस्पिटल को, ईवी टू EBITDA पे करें, एंड प्राइस टू अर्निंग्स या प्राइस टू बुक पे ना करें। सो फॉर दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो हॉस्पिटल्स के ऊपर। किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेड मत लेना, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच folks. Just a second before we move. All right, folks, thank you so much.